हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ संदीप कक्कड़। आई एम बैक अगेन विद अनदर वीडियो। और आज हम बात करेंगे जो बहुत सारे यंग स्टूडेंट्स की लाइफ में एक तरीके से कुंडलिनी मार के बैठे रहते हैं, वो है हेजिटेशन का इशू। या फिर हम इसको काउंटर करने के लिए वी कैन टॉक अबाउट हाउ यू कैन इम्प्रूव योर कॉन्फिडेंस लेवल। जैसे जैसे कॉन्फिडेंस लेवल दोस्तों ऊपर उठता जाता है, वैसे वैसे जो हेजिटेशन है वो रिमूव होता जाता है। बंदे में बहुत काबिलियत होती है, बहुत स्किल्स होती है, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस उसकी वो स्किल्स, उसकी एबिलिटी, उसका वो टैलेंट बाहर नहीं आ पाता। सो दैट्स वाई आज हम जो बात करेंगे, वी विल टॉक हाउ टू रिमूव हेजिटेशन एंड हाउ यू कैन इम्प्रूव योर कॉन्फिडेंस लेवल। दोस्तों, उससे पहले एक माइंड में बच्चों के बहुत इश्यूज चलते रहते हैं, जिसमें एक चीज़ ये भी रहती है कि यार मेरा रंग काला है तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा, या आई एम लाइक दिस। फिज़िकल उनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके बड़े ज़्यादा वो क्या रहते हैं, संजीदा रहते हैं। सो दैट्स वाई अगर उनके माइंड में ये इशू चल रहा है तो उस वजह से क्या होगा कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी टूटता है। तो आप ये याद रखिएगा दोस्तों कि अगर एक बंच ऑफ गुब्बारे हैं, खूब सारे बलून्स हैं, और उस बलून में अगर सब में हीलियम भरी हुई है, तो वो इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी कलर, कोई से भी कलर के इररेस्पेक्टिव दोस्तों, वो जो बलून है वो ऊपर जाएगा। चाहे वो लाल कलर का हो, येलो कलर का हो, या ब्लैक कलर का हो, उसको ऊपर जाना है, बिकॉज उसका अंदर जो है दैट इज़ हीलियम, एंड हीलियम प्रोपेल करेगी उस बलून को ऊपर आकाश में। उसी तरीके से हर व्यक्ति का टैलेंट होता है, वो प्रोपेल करता है उसको ऊपर की तरफ, उसको बढ़ाता है, ग्रो करवाता है। लेकिन कभी कभी कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से वो ज़्यादा ऊपर तक नहीं जा पाता, या हेजिटेशन के फत्तर की वजह से वो बलून ज़्यादा ऊपर तक नहीं जाता है। सो वी विल टॉक अबाउट ऑल दिस थिंग्स, जिससे कि हम हमारी क्वालिटीज़ होने के बावजूद भी हम ग्रो नहीं कर पा रहे, हमारे अंदर स्किल्स होने के बावजूद भी हम ग्रो नहीं कर पा रहे, हम हमारे अंदर सेल्फ बिलीफ शायद उसकी कमी है, उस वजह से हम ग्रो नहीं कर पा रहे। तो दोस्तों, आज हम ना ये सारी बातें करेंगे एंड वी विल टॉक कि हाउ यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूँ मदर टेरेसा की, या फिर मैं बात करूँ धीरू भाई अंबानी की, या अभी मुकेश अंबानी जी की, तो दोस्तों इन सब में एक खासियत ये थी कि ये जब भी किसी से मिलते हैं ना, सो दे नॉर्मली स्माइल। अगर आप मुकेश अंबानी जी के कोई भी वीडियो अभी देखेंगे ना, जब वो नॉर्मल लोगों से मिल रहे हैं, तो ही स्माइल्स अ लॉट एक्चुअली। सो स्माइल बड़ा इंपॉर्टेंट टूल रहता है, जिससे कि हमारी फेस वैल्यू थोड़ी सी ग्रो होती है, हमारी फेस वैल्यू बढ़ जाती है। सो ट्राई टू स्माइल वेन एवर यू मीट विद अ पर्सन। ये कि बहुत अच्छा कह सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिससे कि हमारा जो इंटरनल हिच होती है, जो हेजिटेशन होता है, वो थोड़ा सा कम होता है, थोड़ा सा रिमूव होता है। हाँ, एक मेरे सब्सक्राइबर का मैसेज आया था, सर चैटिंग पे अगर कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो कैसे करें। तो देखिए, अगर आपको चैटिंग पे कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो आपको स्माइल उसमें भी आप कर सकते हो। देयर आर स्माइलीज जो आप उसमें यूज़ कर सकते हो, तो दैट इज़ गोइंग टू इम्प्रूव योर कॉन्फिडेंस लेवल। सेकेंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है, जहाँ बंदा कॉन्फिडेंट है या नहीं, आप एक सेकंड में जज कर लेते हो, और वो पर्टिकुलर चीज़ दोस्तों होती है कि वो बंदा आई कांटेक्ट मेंटेन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अगर कोई व्यक्ति आई कांटेक्ट प्रॉपरली मेंटेन करता है, तो इसका मतलब ही इज़ मोर कॉन्फिडेंट। सो आपको कोशिश ये करनी है कि स्माइल करिए, लेकिन सामने आप आई कांटेक्ट भी बनाएं। तो इसके लिए एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है जो आप दोस्तों फॉलो कर सकते हो, और उसके लिए सिंपल सा आपको करना है कि जिस किसी को देखकर आपको घबराहट होती है, वो आपके प्रोफेसर हो सकते हैं, या वो आपके पापा हो सकते हैं, वो आपके दादाजी हो सकते हैं, जिस किसी को देखकर दोस्तों घबराहट हो रही है ना, व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू हैव अ फोटोग्राफ ऑफ हिज और हर, और अपने मोबाइल में या अपने लैपटॉप में आप लगा लीजिए, और उस फोटोग्राफ पर देखकर थोड़ी देर 5-5 6-6 मिनट डेली आप उससे बात करने का प्रयास करें। इससे क्या होगा कि आप आई कांटेक्ट मेंटेन करते करते आप क्या कर पाएंगे दोस्तों, आई कांटेक्ट आपका मेंटेन रहेगा, और उसके साथ साथ आप क्या करेंगे, आप प्रैक्टिस करते जाएंगे। जैसे जैसे दोस्तों आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती जाएगी, वैसे वैसे दोस्तों आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता जाएगा। सो इससे आप आंखों में देखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब वो फोटोग्राफ की आंखों में आप देख के बात कर रहे होंगे, तो इट विल इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस लेवल, इट विल इंक्रीज योर कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी को भी ऐड ऑन करता है। आगे हम बात करते हैं
देखिए क्या होता है ना, बहुत सारे लोग बड़े डल बुझे हुए से रहते हैं। अगर आप डल रहेंगे, बुझे हुए से रहोगे, तो कहीं ना कहीं हमारा जो पर्सनालिटी है, वो पर्सनालिटी इतनी ज़्यादा पावरफुल या एनर्जेटिक नहीं दिखेगी। सो ट्राई टू हैव दैट एनर्जी। अब एनर्जी आप कहाँ से पुल कर सकते हो? एनर्जी आप मेडिटेशन करें और अपने अंदर एनर्जी का आप नई नई ताज़ी ताज़ी एनर्जी का संचार कर सकते हैं। और जब आपके पास एनर्जी रहेगी, एक प्रकार से एंथुसियाज्म आपका ज़्यादा रहेगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस रहेगा, तो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन फ्रेंड्स, यू विल रॉक एक्चुअली। आप बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस, आपका एक तरीके से जो ओरा रहता है आसपास का, वो भी इंक्रीज होता है। सो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू व्हेन इट कम्स टू इंक्रीजिंग योर कॉन्फिडेंस लेवल। फ्रेंड्स, एक और चीज़ मेरे माइंड में आ रही है, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं ना, हम अपने आप के बारे में, अपनी जो सेल्फ इमेज हम बनाते हैं, वो बड़ी मायूस सी बना लेते हैं। अरे टैक्स नहीं लग रहा है सेल्फ इमेज बनाने में। आप अपने बारे में अच्छा सोच लें, इसमें क्या जा रहा है, आपका क्या बिगड़ रहा है? आप अगर ये सोचें कि आई एम अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन, तो आपका इसमें क्या बिगड़ रहा है दोस्तों? सो ट्राई टू हैव दैट एनर्जी, ट्राई टू हैव योर सेल्फ इमेज इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर। उसको एक बहुत अच्छी तरीके से आप अपनी सेल्फ इमेज को मेंटेन करके चलें। जब आपकी सेल्फ इमेज बड़ी पॉजिटिव रहेगी, आप अपने बारे में अच्छी ख्यालात बनाएंगे, अपने बारे में पावरफुल आपके विचार रहेंगे, तो 101% व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन फ्रेंड्स, यू विल रॉक। आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा। सो दैट इज़ व्हाट यू नीड टू टेक केयर ऑफ, कि मेरा सेल्फ एस्टीम, मेरे अंदर मेरी जो इमेज बनी हुई है वो बड़ी पॉजिटिव बनी रहे। सो दैट इज़ व्हाट यू हैव टू डू, लव योर सेल्फ। और आप जैसे हो ना वैसे एक्सेप्ट करो। ऐसा मत सोचो कि आप कुछ ख़राब हो, आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो उसको सॉर्ट आउट करने का आगे मैं टेक्निक बताऊंगा। सो वी विल हैव अ प्रॉपर डिस्कशन ऑन दैट पर्टिकुलर टेक्निक एज वेल। सो दिस इज़ द थिंग। एक और चीज़ जो हमारे माइंड में आ रही है, दैट इज़ वेन एवर इट कम्स टू योर सेल्फ इमेज, आप अपनी सेल्फ इमेज फॉर्म करें, अच्छी पॉजिटिव सेल्फ इमेज फॉर्म करें, बट एट द सेम टाइम वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कमिंग टू माई माइंड, दैट इज़ यू हैव टू पैम्पर योर सेल्फ। आप अपने आप को शाबाशी दें, क्योंकि ये दुनिया से आप ये एक्सपेक्ट मत करिए कि आपको ना बहुत ज़्यादा पैम्पर करेगी, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा करने का प्रयास करेगी, मोटिवेट करेगी। इट्स नॉट लाइक दैट। मोटिवेट करने वाले तो बहुत रेयर होते हैं। अगर आप उंगलियों पे गिन लेंगे ना इंडिया में, यू विल गेट वेरी फ्यू मोटिवेटर्स हु आर एक्चुअली मोटिवेटिंग द गाइज। अपना बिजनेस नहीं कर रहे हैं, है ना। सो दैट इज़ व्हाट द थिंग इज़। सो दैट इज़ द थिंग दैट मैं अपने आप को पैम्पर भी करता चलूँ। पैम्पर मतलब वाओ यार, आज तो मैंने बहुत अच्छा किया। अगर आपने कोई मैथ्स का सवाल सॉल्व किया है, आप अपने आप को पैम्पर करो, वाओ यार, LHS इक्वल टू RHS, ये थियरम तो मैंने कंप्लीट कर ली। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू पैम्पर योर सेल्फ। दिस विल क्रिएट अनदर पॉजिटिव इमेज ऑफ योर्स। सक्सेसफुल लोग इस दुनिया में बहुत कम है, लेकिन आप सक्सेसफुल लोगों को कैसे आइडेंटिफाई करोगे? टीवी में वो चेहरा बार बार आ रहा है, आपके जहन में वो चेहरा बार बार आ रहा है। आप से फॉर एग्जांपल सचिन तेंदुलकर, यू आर स्टिल फॉलोइंग सचिन तेंदुलकर। अभी रिटायर हो चुके हैं, काफ़ी टाइम हो गया है, अभी तो धोनी भी रिटायर हो गए हैं। सो इफ़ दैट पर्टिकुलर पर्सन इज़ कमिंग टू योर माइंड ऑन अ रेगुलर बेसिस, दैट मीन्स ही इज़ योर model actually. So what you can do, you can follow successful people, be it Akshay Kumar, be it सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी। आप किसी भी रोल मॉडल को ज़रूर फॉलो करें, उससे भी आप नई नई क्वालिटी ऑब्जर्व करके अच्छी क्वालिटीज़ अपने अंदर इम्बाइब, इनकलकेट कर सकते हैं फ्रेंड्स। सो दिस इज़ वॉट यू हैव टू डू एक्चुअली, एंड इफ़ यू डू इट ऑन अ रेगुलर बेसिस, यूर कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा। अब जब भी आप सोने जा रहे हैं या जब भी आप सोच रहे हैं, सोने जा रहे हैं या सोच रहे हैं, तो अपने बारे में हमेशा एक पॉजिटिव इमेज बनाकर आप चलें। ये तो मैं आपको बता भी चुका हूँ, लेकिन अपने बारे में ना एक फील गुड फैक्टर जिसको कहते हैं फ्रेंड्स, आपके अंदर वो फील गुड फैक्टर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड द मोमेंट यू हैव दैट फील गुड फैक्टर, तो आप अपने बारे में जब अच्छी इमेज बनाएंगे तो यू विल बिकम मोर कॉन्फिडेंट एंड यू विल हैव more energy to face this particular world in a confident manner. So that what you can do. एक और चीज़ होती है दोस्तों, ग्रेटिट्यूड की लिस्ट बनाएं। आप
फोकस कहीं तो आपको करना पड़ेगा ना। अगर आपने फोकस पॉजिटिविटी पे नहीं किया तो नेगेटिविटी पे ऑटो फोकस चला जाता है। सो अगर मैं ऐसा हूँ, मेरे साथ तो हमेशा ऐसे ही नेगेटिव चीज़ें घटती रहती है, अगर मैं ऐसा बार बार सोचूंगा तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कुछ होता है जो अट्रैक्ट करके लाता है नेगेटिविटी को। इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट यू कैन डू, मेक अ प्रॉपर लिस्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड मतलब आप किस पर्टिकुलर चीज़ के लिए बड़े प्रसन्न हैं, वो ग्रैटिट्यूड की आप लिस्ट बनाइए दोस्तों। कि मैं यूनिवर्स का आभारी हूँ, मुझे इंग्लिश बोलना सिखाया। मैं यूनिवर्स का आभारी हूँ कि मुझे एक अच्छी कंपनी में जॉब दिलवाई। मैं यूनिवर्स का आभारी हूँ कि आई गॉट अ गुड हाउस, कार, वॉट एवर थिंग्स, अ गुड फैमिली, वॉट एवर थिंग्स यू आर हैविंग। उसके लिए आप ना या तो यूनिवर्स का आभारी रहें, यूनिवर्सल एनर्जी इज़ अ पावरफुल एनर्जी, या फिर उसको गॉड बोलते हैं अगर आप गॉड में विश्वास करते हैं। आप जिस भी देवी देवता में विश्वास रखते हैं दोस्तों, उसके पर्टिकुलर उनके लिए ग्रैटिट्यूड, आभार आप प्रकट कर दें। उससे होगा ये कि आपके अंदर एक अच्छा वेल बीइंग, एक अच्छा सेंस ऑफ गुडनेस आपके माइंड में आएगी, आपके ब्रेन में रहेगी, हार्ट में रहेगी। यू विल vibrate positive aura. So that's what you have to do friends. Let us talk about another thing. यहाँ पर ऑटो सजेशन या अफर्मेशंस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आई एम अ चैम्पियन, आई एम अ चैम्पियन, आई एम अ ग्रेट बॉक्सर। मोहम्मद अली हमेशा यही बोला करते थे कि आई एम दी बेस्ट, आई एम दी बेस्ट। आप अपने बारे में एक अच्छी इमेज पहले बनाइए, तब वो देखो वो इमेज ना पहले अंदर बनती है, फिर बाहर वो फोरकास्ट होती है या प्रोजेक्ट होती है। तो जब बाहर प्रोजेक्ट होती है वो इमेज, तो हमेशा याद रखिएगा उसमें टाइम लगता है। तो पहले तो अंदर आप मोहम्मद अली जो वर्ल्ड चैम्पियन बने थे वो पहले बन गए थे अंदर ही अंदर, and then he replicated that particular success on earth actually. So हमेशा ये याद रखिएगा कि अगर सचिन तेंदुलकर was one of the best batsmen और महेंद्र सिंह धोनी was one of the best finishers, वो कहाँ थे? वो पहले यहाँ पे बने, वो माइंड में बने। और माइंड में बनने के लिए हमेशा आप अफर्मेशंस का उपयोग कर सकते हैं। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होते हैं आपके बारे में। एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। सो एवरी डे आई एम गेटिंग बेटर बेटर बेटर, जब आप ऐसा बोलेंगे तो आपके अंदर एक पॉजिटिव ओरा और निकल के आएगी, एंड आपका जो कॉन्फिडेंस का लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, जो कॉन्फिडेंस का लेवल लो है, वो एकदम से स्पाइक करेगा, एकदम से हाई जाएगा। सो दैट इज़ व्हाट गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट फ्रेंड्स। आंखें तो आप झपकते ही होंगे, और जब भी आप आंखें झपकें तो हमेशा विजुअलाइज करें अपने सपनों को। अपने सपनों को जब आप विजुअलाइज करेंगे, देखेंगे सच होता हुआ अपने आँखों के अंदर, आईज़ बंद करके ड्रीम्स में जब आप विजुअलाइज करेंगे और अपने सपनों को सच होता हुआ आप पाएंगे, तो 101% रिमेंबर वन थिंग, दैट ये विजुअलाइजेशन ना मैजिकली काम करता है। अफर्मेशन आपने लगाए, अफर्मेशन के साथ आपने पॉजिटिवली विजुअलाइज करना चालू करा चीज़ों को, तो चीज़ें अच्छी घटती है। बड़े बड़े बैट्समैन जो भी हुए हैं ना क्रिकेट के अंदर या फुटबॉल के अंदर, जो बढ़िया फुटबॉलर्स हुए हैं, या कोई भी स्पोर्ट्स साइंस को आप उठा लो, जो स्पोर्ट्स पर्सन बहुत अच्छा पढ़ता है ना, तो वो 101% विजुअलाइजेशन का पावर समझता है। तो जब भी वो मैच खेलने जाते हैं तो उससे पहले वो लोग अपने आप को विजुअलाइज करते हैं। इवन जो कमांडोज होते हैं, जो सोल्जर्स होते हैं, दे ऑल्सो विजुअलाइज देमसेल्फ एक्चुअली, दैट दे आर डूइंग गुड। आप अगर कमांडो नहीं है, सोल्जर नहीं है, तो कोई सा भी अगर आप सोल्जर वाला गेम या आर्मी वाला गेम खेलेंगे या ऑनलाइन क्रिकेट ही आप खेलेंगे, सो इफ़ यू स्टार्ट विजुअलाइजिंग, कि इससे पहले मैच में एंटर होने से पहले आपने विजुअलाइज किया दैट यस आई एम गोइंग टू रॉक, मैं बहुत बढ़िया परफॉर्म करूँगा, आप देखिएगा कि ये पर्टिकुलर चीज़ विजुअलाइजेशन आपके कॉन्फिडेंस के साथ क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है। सो दिस इज़ वन थिंग। सो फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट अनदर जो चीज़ हम लोगों को हॉन्ट करती है, प्रॉब्लम क्रिएट करती है, वो है नेगेटिव थॉट्स। ऐसा कहा जाता है कि एक पर्टिकुलर दिन में 40,000 से 60,000 तक के नेगेटिव या पॉजिटिव थॉट्स आते हैं। इनफैक्ट मतलब थॉट्स हमारे माइंड में बम्बार्ड होते हैं तकरीबन 60,000 एवरेज लेके आप चलो, 40,000 टू 60,000 इन अ डे। तो अगर ऐसे थॉट्स हमारे पास आ रहे हैं कि मेरे से ये नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकता,
मैं शायद 2 घंटे बैठ के अभी पढ़ाई नहीं कर सकता, आई कैन नॉट मेडिटेट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जो भी आपके माइंड में आ रहे हैं, तो व्हाट यू हैव टू डू, वेरी सिंपल, आप उसको रिप्लेस करें पॉजिटिव थॉट से। मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। द मोमेंट यू स्टार्ट थिंकिंग इन अ पॉजिटिव वे, तो दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों में इम्पैक्ट आता है, चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आता है। दोस्तों ये मेरा पार्ट 1 है, अभी थोड़ी देर बाद इसमें आई विल बी मेकिंग पार्ट 2। 15 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं। सो आप ये पर्टिकुलर वीडियो को 1-2 बार ज़रूर देखना, क्योंकि जब आप 1-2 बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें जाएंगी, और जब ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी तो इट विल डेफिनेटली क्रिएट अ पॉजिटिविटी अराउंड यू इन योर माइंड, एंड इट विल हेल्प यू टू डेवलप मोर कॉन्फिडेंस। सेकेंड वीडियो, इसका सेकेंड पार्ट बहुत जल्दी लोड करूँगा, हो सकता है आज शाम तक ही लोड कर दूँ, और वो सेकेंड वीडियो विल हेल्प यू गाइज टू इम्प्रूव फर्दर। सो ये पहला पार्ट और पार्ट 2 दोनों आप दोस्तों फॉलो करिएगा। बाय बाय गाइज, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, follow social distancing, and see you guys in the next video.